तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश क्लास। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वाज और वेयर का क्या यूज़ होता है और कहाँ पे यूज़ होता है इसके बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि पिछले जितने भी वीडियो हम आपके साथ शेयर किए, जो आपको बना करके हम दिए, जो आप देखे हैं स्पोकन इंग्लिश का, वहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ गया था। यहाँ पे एक लाइट आ रहा था, पीछे का मेरा एक लाइट है वो जला हुआ रहता था, तो मतलब और अच्छा लाइट आता था। लेकिन इस चीज़ को हम नोटिस नहीं किए कि उसके कारण से यहाँ पे एक लाइट आ रहा था। हमको लग रहा था कि ऊपर में जो दो बल्ब जल रहा है इसके कारण से वो आ रहा है, लेकिन असल में पीछे एक बॉल लगा हुआ था उसके कारण से वो आ रहा था। तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी है मेरे तरफ से। अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा बोर्ड। अब बोर्ड देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, लेकिन लाइट थोड़ा सा कम आपको महसूस हो रहा होगा कि लाइट थोड़ा सा कम आ रहा है। अगर आपको पिछले किसी भी वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं आपको लगता है कि नहीं दिखाई पड़ा था, समझ में नहीं आया था, तो आप व्हाट्सएप में आप मेरे से पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप मेरे से पूछ सकते हैं। 8709369285 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। 8709369285। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है स्पोकन इंग्लिश में, या फिर पिछला लाइट का अगर कोई इश्यू है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वाज और वेयर कहाँ पे यूज़ होता है वो जानते हैं और आगे हम लोग अपने कोर्स को बढ़ाते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में आप समझ गए थे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सिंगुलर मतलब जहाँ पे एक इंसान हो, उसके बाद प्लूरल जहाँ दो या दो से अधिक इंसान हो या समान हो, समान के बारे में बात हो रहा हो, वहाँ पे प्लूरल। हम अपने बारे में, खुद के बारे में अगर कुछ बात कर रहे हैं तो वो फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा। जैसे कि आई, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आई वाज हैप्पी, मेरे बारे में बात हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे फर्स्ट पर्सन। उसके बाद सेकंड पर्सन में हम किसी सेकंड इंसान से, दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हाथ मेरा जो है ये सेकंड इंसान है, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यू आर हैप्पी या यू वेयर हैप्पी। तो ये हो गया सेकंड पर्सन। अब हम लोग दोनों मिल करके किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इस मार्कर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, हम और मेरा हाथ मिल करके इस मार्कर के बारे में बात कर रहे हैं। द मार्कर इज, ही इज हैप्पी। ही हम किसको रेफर कर रहे हैं, मार्कर को। बोल किसको रहे हैं, हाथ को बोल रहे हैं कि ही इज हैप्पी। वो जो है मार्कर वो हैप्पी है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मान लीजिए सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन है, तो वहां पे क्या होगा, आई वॉज हैप्पी। अब वॉज का कहाँ पे यूज होगा, वॉज कहाँ यूज होगा वो हम लोग देखते हैं। जहां पे भी था, थे, ठीक है, या फिर थी, ये होगा, वहां पे हम लोग का वाज वेयर यूज होगा। जहां पे था है वहां पे वाज यूज होगा, और जहां पे थे हैं वहां पे वेयर यूज होगा, या अगर फीमेल आएगी तो थी भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, सिंगुलर का, फर्स्ट पर्सन का, मैं खुश था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई वॉज हैप्पी। मतलब पहले मैं खुश था, उसके बाद सिंगुलर में सेकंड पर्सन, सिंगुलर में सेकंड पर्सन, हम अपने हाथ को बोल रहे हैं, यू वेयर हैप्पी, तुम खुश थे। तुम आप वाला बताए थे, यू दोनों में ही यूज होगा, वो चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम अपने हाथ को बोल रहे हैं यू वेयर हैप्पी। फर्स्ट पर्सन से बात हो रहा है सेकंड पर्सन का, तो ये सेकंड पर्सन के लिए रेफर हो रहा है। उसके बाद हम लोग सिंगुलर में थर्ड पर्सन देखिए। अभी सिंगुलर का बात क्यों हो रहा है, क्योंकि हाथ एक ही है। फर्स्ट पर्सन में हम अकेले थे, इसीलिए सिंगुलर का बात हो रहा था। अब थर्ड पर्सन में हम और मेरा हाथ मिल करके मार्कर के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के बारे में। ये जो है ये अब थर्ड पर्सन हो गया। तो थर्ड पर्सन में क्या बोलेंगे, ही वॉज हैप्पी। मान लीजिए ये मार्कर लड़का है तो हम लोग बोलेंगे ही वॉज हैप्पी। अगर ये लड़की है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सी वॉज हैप्पी। अब हम लोग आ जाते हैं प्लूरल में। मान लीजिए हम और मेरे साथ में कोई है, हम हैं, मेरे साथ में मान लीजिए आप राहुल हैं, राहुल और हम लोग दोनों साथ में हैं। अब वहां पे क्या बोला जाएगा, हम लोग खुश थे। अब यहाँ पे थे आ गया तो वहां पे आएगा वेयर। सिंगुलर में हम लोग वाज करेंगे, प्लूरल में हम लोग वेयर करेंगे, तो वहां पे क्या आएगा, वी वेयर हैप्पी। हम और राहुल जो हैं दोनों मिल करके बोल रहे हैं वी वेयर हैप्पी, हम लोग दोनों खुश थे। अब प्लूरल में देखिए सेकंड पर्सन, हम
हाथ से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हाथ जो है वो 2 गो हाथ हो गया, मान लीजिए कि वो 2 गो हाथ हो गया, ठीक है, ये दोनों साथ में है, तो हम लोग बोलेंगे यू वेयर हैप्पी। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ भी यू वेयर हैप्पी है, यहाँ पे भी यू वेयर हैप्पी है, तो इसके लिए सेंटेंस चेंज नहीं होता है। हम मान लीजिए 2 हाथ है, दोनों ही को बोल रहे हैं यू वेयर हैप्पी। अब मान लीजिए 1 करोड़ का भीड़ मेरे सामने खड़ा है, अब हम लोग उन लोग को भी यही चीज बोलेंगे यू वेयर हैप्पी। आप खुश थे, राहुल गांधी की सरकार में आप खुश थे, यू वेयर हैप्पी। मोदी जी के सरकार में आप खुश नहीं है, तो वहां पे जब प्लूरल भी हो जाएगा तब भी वहां पे यू वेयर हैप्पी ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए प्लूरल में हम लोग का थर्ड पर्सन, हम मेरा हाथ मिल करके यहाँ पे मान लीजिए ढेर सारा मार्कर है उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग क्या बोलेंगे दे वेयर हैप्पी। ढेर सारा मार्कर है, मार्कर का ढक्कन है, मार्कर का लीड है, सब मिलजुल के सब यहाँ पे खड़ा है, सब के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे दे वेयर हैप्पी, मतलब ग्रुप है पूरा। जब वहां पे सिंगुलर इंसान रहेगा तो वहां पे हम लोग सिंगुलर का यूज करेंगे, जब प्लूरल रहेगा मतलब 2 या 2 से अधिक रहेगा तो वहां पे हम लोग प्लूरल का यूज करेंगे। जहां पे सिंगुलर रहेगा वहां पे हम लोग वाज का यूज किए, अब प्लूरल रहा तो वेयर का यूज किए, लेकिन जब यहाँ सेकंड पर्सन का बात आया तो सेकंड पर्सन में हम लोग वेयर यूज करेंगे दोनों जगह। इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद जब थर्ड पर्सन का बात आया तो हम लोग थर्ड पर्सन में यहाँ पे वाज यूज किए और यहाँ पे हम लोग वेयर यूज किए। बस यहीं पे एक्सेप्शन केस है कि जहाँ पे हम लोग दोनों जगह वेयर यूज करते हैं। अच्छा समझ में आ गया वॉज और वेयर का कहाँ पे यूज होता है। इसको 1-2 बार देख लीजिए वीडियो को, क्योंकि आने वाला जो 3-4 वीडियो रहेगा इसी के बेस्ट में रहेगा, सॉल्व एग्जाम्पल कराएंगे ये इसी के बेस्ट में रहेगा, तो आपको इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसीलिए एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख के समझ लीजिए। कोई भी दिक्कत आता है तो मेरा नंबर पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसमें भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव है, लेकिन उसको अलग अलग बताने के जगह हम आपके लिए एक जगह में साथ में आपको बताएंगे कि पहले अफर्मेटिव में क्या होता है, फिर नेगेटिव में क्या होता है, फिर इंटरोगेटिव में क्या होता है, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। अब वोकैबुलरी में इसमें कुछ का वोकैब हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब जिसका वोकैब हम आपको नहीं बताए हैं तो उसका जब हम सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें आप नोट करिएगा कि उसका वोकैब क्या हुआ। मान लीजिए जैसे यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, तो इसका जब हम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे तो प्रश्न का कौन सा मीनिंग वहाँ पे इंग्लिश में लिखाया वो आप नोट करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका भी मतलब कैचिंग पावर धीरे धीरे अब बढ़े। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव में देखते हैं मैं खुश था का क्या होगा। खुश का क्या होता है हम लोग का वोकैब बताइए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं खुश को, हम लोग बोलते हैं हैप्पी। तो यहाँ पे क्या होगा आई वॉज हैप्पी। अब यहाँ पे देखिए था है, इसीलिए यहाँ पे वॉज लगा है, जैसा कि हम आपको पहले बताएं, अभी जस्ट पहले बताए थे ना, क्योंकि यहाँ पे था लगा हुआ है इसीलिए वॉज लगा। अगर मैं खुश हूं होता तो आई एम हैप्पी हो जाता। अब वही चीज हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव में अब क्या होगा। अब है मैं खुश नहीं था तो इसका क्या होगा आई वॉज, नहीं का क्या होगा नॉट हैप्पी। अब क्या है, क्या मैं खुश था तो यहाँ पे क्या होगा वॉज आई हैप्पी और क्वेश्चन मार्क, तभी ना पता चलेगा कि हम लोग का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इस समय क्या लगेगा फुल स्टॉप। अब हम लोग का क्या है देखिए, यहाँ पे गौर से देखिए, तुम उदास थे, हम आपको नहीं दिख रहे हैं, हमको देखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे देखना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे देखिए तुम उदास थे। तुम का क्या होगा यहाँ पे यू। अब यहाँ पे यू के साथ हमेशा वेयर लगता है, यू वेयर सैड। अब इसी में आ जाइए हम लोग का नेगेटिव में, यू वेयर नॉट सैड, फुल स्टॉप दोनों में। अब है क्या है, क्या तुम उदास थे, क्या होगा वेयर यू सैड और क्वेश्चन मार्क। आया समझ में, ये हम लोग का इस तरह से बनेगा। उसके बाद हम लोग का क्या है, वह व्यस्त है। व्यस्त का इंग्लिश क्या होता है, व्यस्त को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, व्यस्त को हम लोग बोलते हैं बिजी। तो क्या होगा यहाँ पे ही, वह का क्या हो गया ही वॉज बिजी। अब है क्या है यहाँ पे, वह व्यस्त नहीं था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही वॉज, नहीं का क्या होगा नॉट बिजी।
अब यहाँ पे आप इसी तरह से गौर करिएगा कि व्यस्त का क्या हम लोग लिखें, यहाँ पे बिजी लिखें। तो वो कैब भी आप मैच कर सकते हैं। वो कैब अगर आपका मन है तो इसको अलग से छांट के लिख सकते हैं कि व्यस्त का क्या होता है, बिजी होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या वह व्यस्त है, यहाँ पे आएगा वॉज बिजी। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए क्या है, लड़के प्रसन्न थे। लड़के प्रसन्न हैं का क्या होगा, प्रसन्न का क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है बताए थे वो कैब में, नहीं बताएं तो बताइए। प्रसन्न का होता है हैप्पी। लड़के के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, द बॉय। अब देखिए लड़का नहीं है, लड़के हैं, ठीक है। तो लड़के के लिए क्या होगा, बॉयज, इसमें एस लगेगा। अब हो जाएगा द बॉयज वेयर हैप्पी। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए, लड़के प्रसन्न नहीं थे, तो क्या होगा, द बॉयज वेयर नॉट हैप्पी। अब यहाँ पे अगला क्या है, क्या लड़के प्रसन्न नहीं थे, तो यहाँ पे क्या होगा, वेयर द बॉयज हैप्पी। अब अगला क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं यह बेकार है। तो अब यहाँ पे यह आ गया। अब यहाँ पे इंसान का बात नहीं हो रहा है, किसी वस्तु का या सामान का बात हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इट वॉज यूजलेस। अब यहाँ पे है यह बेकार नहीं था, इट वॉज नॉट यूजलेस, यह बेकार नहीं था। अब अगला क्या है, क्या यह बेकार था, तो हम लोग बोलेंगे वॉज इट यूजलेस। अब अगला क्या है, यहाँ पे आप देखिए, ध्यान दीजिए, आप लोग तैयार थे। तैयार का क्या होगा, इंग्लिश जल्दी से बताइए, आप ही को बोल रहे हैं, बताइए। तैयार का रेडी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, आप लोग तैयार थे का यू वेयर रेडी। अब यहाँ पे आप लोग तैयार नहीं थे का क्या होगा, यू वेयर नॉट READY। अब इसके बाद में क्या है, क्या आप लोग तैयार थे, वेयर यू रेडी, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ तक देखिए पूरा आपको समझ में आया कि नहीं आया, स्क्रीनशॉट मारिए, इसको अच्छे से लिखिए, पढ़िए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आंसर है। तो देख लीजिए, हिंदी वाला क्वेश्चन है और इंग्लिश वाला आंसर है। इतना प्रिपेयर कर लीजिए, वॉज वेयर आपका खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन भी दे रहे हैं। इसको पहले तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद हम जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रहे हैं, ये देखिए, ये वाला जो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए या फिर अभी ही इसको बना लीजिए। ये जितना भी हिंदी में आपका दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करके इंग्लिश में बनाइए और व्हाट्सएप में हमको भेजिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में। यहाँ पे हम लोग का वॉज वेयर खत्म हो गया। अगले क्लास में और नया चीज हम लोग सीखेंगे।